हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस से रिलेटेड है। और ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। प्लस इस प्रॉब्लम में जो है पेशेंट काफ़ी लंबे समय तक परेशानी महसूस करता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस की, तो इसमें जो मेन कॉजेटिव फैक्टर होता है वो आपका बिटल नट है, या फिर यूँ कह लें कि गुटखा च्यूइंग है, टोबैको और उसके रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के लिए कॉजेटिव फैक्टर है। और यहाँ पे कुछ एग्रेवेटिंग फैक्टर भी मौजूद होते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट जो है अगर गुटखा भी ले रहा है प्लस वो स्मोकिंग भी कर रहा है, तो यहाँ पे एक एग्रेवेटिंग फैक्टर वर्क करता है, जिसमें कि गुटखा के कारण जो बिटल नट गुटखा के अंदर मौजूद है उसके कारण जो है फाइब्रोसिस होती है पेशेंट के माउथ के अंदर, और पेशेंट की जो माउथ ओपनिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। लेकिन जब पेशेंट स्मोकिंग करते हैं तो दोनों के जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल रिलीज होता है आपके माउथ के अंदर, जो हीट जो डेसिपेट होता है माउथ के ओरल सरफेस पे, ओरल म्यूकोसा पे, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे इरिटेशन के कारण जो है हाइपर प्लास्टिक टाइप का एपिथीलियम आपका बन जाता है। मीन्स मोटा एपिथीलियम, यानी कि थिकनेस उसकी मोटी हो जाती है और वहाँ पे एक वाइटिश अपीयरेंस हो जाता है, और धीरे धीरे वो थिक अपीयरेंस जो है वो पैचेस के रूप में बदल जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एसोसिएटेड विथ ल्यूकोप्लेकिया। तो ल्यूकोप्लेकिया ज्यों ही आपके माउथ के अंदर होता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मीन्स पेशेंट का जो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बढ़ जाता है कि पेशेंट के माउथ के अंदर जो है पैचेस डेवलप हो रहे हैं। प्लस ये एडवांस स्टेज ऑफ ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस में इसे रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है पहली बात की जो स्टेजिंग डिसाइड होती है वो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये कैटेगराइज किया गया है। और जो सीवियर स्टेज होता है ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस का, मीन्स जो आपका मॉडरेटली एडवांस्ड ओएसएफ है या एडवांस्ड ओएसएफ है, उसके आगे के स्टेज जो होते हैं जो कि वाइट पैच से अगर एसोसिएटेड है तो उसे हम कहते हैं ओएसएफ एसोसिएटेड विथ ल्यूकोप्लेकिया, और इसे स्टेज 4 में रखा गया है। तो जहाँ पे ल्यूकोप्लेकिया का मतलब है कि आपके पहले तो कनेक्टिव टिश्यू में प्रॉब्लम था, मीन्स जो डीपर लेयर था वहाँ के मसल फाइबर्स में प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद ये प्रॉब्लम जो सुपरफिशियल लेयर है एपिथेलियम में हुई। तो जब ल्यूकोप्लेकिया होता है तो वहाँ पे आपका एक टर्म यूज होता है डिस्प्लेजिया। तो जब डिस्प्लेजिया पेशेंट के माउथ के अंदर रहेगा तो उसके कारण से क्या होता है, पेशेंट के जो एपिथेलियल रिस्पॉन्स हैं वो धीरे धीरे जो है एग्रेवेट होते हैं। और अगर समय रहते इसे क्विट नहीं किया जाए या हैबिट को जो है कंटिन्यू अगर आप रखते हैं तो इसके जो प्रोग्रेसिव फैक्टर हैं, मीन्स जो ल्यूकोप्लेकिया है वो धीरे धीरे आगे जाके प्रोलिफरेटिव वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया में भी चेंज हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जो एपिथेलियम का रिस्पॉन्स है, जो एक लिमिट है, वो अगर एक बार क्रॉस हो जाता है तो आपका जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस एसोसिएटेड विथ ल्यूकोप्लेकिया है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है कार्सिनोमा में। तो इस तरह के जो प्रोग्रेशन है, जो भी पेशेंट की सिम्टम्स हैं, उसको अगर हम लोग शुरू में ही डायग्नोस कर लें, मीन्स जो अर्ली स्टेज ऑफ ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, अगर पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन हुआ और अगर वो हैबिट कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी तरह का, तो अगर उन्होंने उसे क्विट कर दिया और तुरंत ही मेडिसिन लिए तो उनके जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत ही बेहतर होते हैं, प्लस वो कंप्लीट क्योर भी हो सकते हैं। तो जो भी माइल्ड और मॉडरेट स्टेज होती है पेशेंट के माउथ के अंदर, यानी कि जो माइल्ड ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस या फिर कह लें कि मॉडरेट ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस, तो वहाँ पे जो रिवर्सिबल चेंजेस जो हैं वो ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो जो सीवियर अगर हमारा एपिथेलियम है, अगर उसमें डिस्प्लेजिया होता है, वाइट पैच बनते हैं, तो वो इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि जैसे ही डिस्प्लेजिया का लेवल बढ़ेगा तो उसमें जो एपिथेलियम के अंदर चेंज है वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। प्लस जो आपकी फाइब्रोसिस है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो धीरे धीरे जो माउथ ओपनिंग है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। इवन कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी माउथ ओपनिंग 1 फिंगर भी नहीं होती है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को खाने में और सभी जो बोलने में, इवन
उन्हें प्रॉब्लम होती है। इनिशियली अगर अगर हम लोग ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस को देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो पैचेज हैं वो नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होते हैं। उसके बाद जब स्टेज आगे बढ़ता है तो पेशेंट की माउथ ओपनिंग भी रिस्ट्रिक्टेड होती है। फिर जो है वहाँ पे माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ वहाँ पे पेशेंट को जो है बर्निंग सेंसेशन भी ज़्यादा होता है, अल्सरेशन की प्रॉब्लम होती है, मल्टीपल वेसिकल बनते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम से वो सफ़र करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हैबिट को क्विट कर दिए और इनिशियली हम लोगों ने मेडिसिन का सपोर्ट लिया, अलॉन्ग विथ मेडिसिन एंड आफ्टर क्विटिंग ऑफ योर हैबिट, आपको जो डाइट में इम्प्रूव करना है उसके लिए आपको लाइकोपिन रिच डाइट लेना है। लाइकोपिन रिच डाइट लेने से क्या होता है कि जो भी आपके जो भी कार्सिनोजेन हैं, तो वहाँ पे जितने भी कार्सिनोजेनिक केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, उनके जो फ्री रेडिकल्स हैं उसको ये स्कैवेंजर की तरह मतलब उसको खा जाता है। तो लाइकोपिन रिच डाइट लेने से आपका जो है जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, जितने भी बुरे तरह के सेल्स हैं, वो आपके जो फ्री रेडिकल रिलीज कर रहे हैं उसको ये स्कैवेंज कर जाता है, मीन्स उसको खा लेता है। तो लाइकोपिन आपका यहाँ पे फ्री रेडिकल स्कैवेंजर का काम करता है। जो भी बैड रिलीज है केमिकल का उसको वो मिनिमाइज़ करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो इस तरह से लाइकोपिन एक अच्छा सोर्स है जो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में एज अ ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, प्लस उन्हें पेशेंट को इन डाइट में भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।